सो फ्रेंड्स, आज फिर से बात हो रही है इम्यूनिटी की, प्रतिरोधक क्षमता की, इसकी है। और ह्यूमन बॉडी में जो प्रतिरोधक क्षमता जो सबसे ज्यादा जिस पे असर पड़ता है, वो फर्क पड़ता है फ्रेंड्स ऑक्सीडेटिव डैमेज से। जैसे आप लोहे को बाहर छोड़ते हो वो जंग खा जाता है, आप जो है सेब को बाहर छोड़ते हो वो काला पड़ जाता है, क्योंकि आयन ऑक्सीजन के साथ मिलके ऑक्सीडाइज हो जाता है। हमने केमिस्ट्री पढ़ा है ना स्कूल में, कि आयन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू आयन ऑक्साइड। तो यही है। अब ह्यूमन बॉडी में भी आपने देखा कि जो ब्लड है उसमें आयन होता है और हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो ह्यूमन बॉडी में भी ये आयन जो है, ये ऑक्सीजन जो है ऑक्सीडेशन करता है, और ये ह्यूमन बॉडी में इसके कारण स्वेलिंग होती है। और जैसे आजकल की बीमारियों के फ्रेंड्स आपने नाम सुने होंगे, अर्थराइटिस, मेनिंजाइटिस, ब्रोंकाइटिस, हेपेटाइटिस। आइटिस का मतलब होता है स्वेलिंग, और शरीर के जिस भी अंग में स्वेलिंग होगी आप आइटिस लगा दीजिए। अर्थराइटिस मतलब जोड़ों में सूजन होगी, नेफ्राइटिस मतलब किडनी में सूजन होगी, हेपेटाइटिस मतलब लीवर में सूजन होगी। यही तो बीमारियां हो रही हैं आज। तो इसका इलाज क्या है फ्रेंड्स, कि हम अलग अलग रंग के फल और सब्जियां खाएं, क्योंकि फल और सब्जियों में होते हैं एंटीऑक्सीडेंट। जब आप लाल और पीले फल खाते हैं, है ना, लाल, तो उनमें विटामिन ए होता है। जब आप संतरा, मौसमी, नींबू, साइट्रस फ्रूट्स लेते हैं तो विटामिन सी होता है। मगर फ्रेंड्स इतनी बैलेंस डाइट हम लोगों की नहीं रही, इसलिए इंडिया जो है नंबर 1 डायबिटीज में है, इंडिया नंबर 1 हार्ट प्रॉब्लम में है, इतनी सारी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम। आप किसी भी अस्पताल में जाएं तो आप देखें कि कितना महंगा इलाज हो गया है और कितने लोग बीमार हैं। इसलिए फ्रेंड्स, प्रिवेंशन इज ऑलवेज चीपर देन क्योर, यानी कि बचाव जो है वो जो है इलाज से हमेशा सस्ता पड़ता है। मगर हमको क्या लगता है कि आदमी व्यक्ति को लगता है कि भाई जब तक बीमार ना पड़े जरूरत क्या है। मगर ईश्वर ना करे आज कोई अस्पताल में जाए फ्रेंड्स, तो आप समझ सकते हैं कि 10, 20, 50 हजार, लाख रुपए रोज का खर्चा लोगों के महीने में 20, 20, 50, 50 लाख रुपए लग जाते हैं, और व्यक्ति बचता भी नहीं। इसलिए फ्रेंड्स, हमको अपने आप को इम्यून करना है, और इसके लिए जो प्रोडक्ट हमारा सबसे बढ़िया है वो है मैक्सोरेक। इसमें हल्दी से करक्यूमिन, आंवला से टैनिन्स, अनार से एलर्जिक एसिड, और मुलेठी से लिकरिस। ये आपको जब आप एक टैबलेट सुबह शाम लेते हैं, करीब 4 से 5 हजार एंटीऑक्सीडेंट यूनिट रोज देता है। और एंटीऑक्सीडेंट फ्रेंड्स डायबिटीज, कैंसर, हार्ट अटैक, जितनी भी मॉडर्न लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, आजकल बहुत सारी जो एलोपैथिक कंपनीज भी हैं, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो भी न्यूट्रासिटिकल के नाम से एंटीऑक्सीडेंट दे रहे हैं फ्रेंड्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्या हम अपने ऊपर 10-12 रुपए एक टाइम में, यानी कि 20-22 रुपए रोज खर्च कर सकते हैं इन लाइफस्टाइल बीमारी से बचने के लिए? बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स, अपने जीवन में मैक्सोरेक को जरूर ऐड करें। जैसे अभी सर्दी का मौसम हो रहा है तो कई लोगों को आप देखते हैं कि, एक सेकेंड, तो जैसे सर्दी का मौसम हो रहा है तो बहुत सारे लोगों को आप देखते हैं कि मौसम बदलने से कफ शुरू हो जाता है, स्नीजिंग शुरू हो जाता है, एलर्जी कफ शुरू हो जाता है। तो इसके लिए मैक्सोर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जो इम्यूनिटी बना के रखेगा हमारी। दूसरा फ्रेंड्स, हमको जो है प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फैट चाहिए, पर बहुत कम मात्रा में हमको विटामिन और मिनरल चाहिए। विटामिन ए आंखों के लिए अच्छा होता है, विटामिन सी गम्स के लिए अच्छा होता है, आयोडीन थायराइड के लिए अच्छा होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस हड्डियों के लिए अच्छा होता है। पर ये आएंगे कहांगे? हमारा शरीर तो बनाता नहीं है, ये तो हमारे भोजन से आएंगे। अब आप खुद सोचिए कि जो आप भोजन ले रहे हैं, क्या उसमें 30 तरह के विटामिन और मिनरल पूरे हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं फ्रेंड्स, है ना। क्योंकि न्यूट्रिशन जो है आज हमारे सॉइल में नहीं है, न्यूट्रिशन हमारे फूड में नहीं रहा, और जो हमारा बनाने का तरीका है उसमें भी न्यूट्रिशन नष्ट हो जाता है। जब हम खाने को बॉइल इतना पकाते हैं, तलते हैं, तो उसका न्यूट्रिशन खराब हो जाता है। और फ्रेंड्स, हमारे जो है अलग अलग ग्लैंड्स हैं, जैसे जो थायराइड ग्लैंड है ये थायरोक्सिन रिलीज करता है, जो पैंक्रियाज है वो इंसुलिन रिलीज करता है, स्टमक जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करता है, हमारे जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा जो अलग अलग एंजाइम रिलीज होते हैं, है ना। जैसे हमारा जो लीवर है वो बाइल जूस रिलीज करता है। ये सारे जो प्रक्रिया, हार्मोन्स बन रहे हैं, जो
हार्मोन्स बन रहे हैं, एंजाइम्स बन रहे हैं, ये सारे जो प्रक्रिया है, इनको जो कैटलिस्ट का काम करता है, जो इनको तेज करने का काम करता है, वो विटामिन्स और मिनरल्स हैं। इसलिए फ्रेंड्स मॉडर्न साइंस बोलती है एंटीऑक्सीडेंट जो मैक्सोरेक है और विटामिन मिनरल, ये कोई दवाई नहीं है। जैसे हम अपनी गाड़ी में इंजन ऑयल, गियर ऑयल, ब्रेक ऑयल डालते हैं, इसी प्रकार से हमें एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन, मिनरल अपने जीवन में जरूर ऐड करने चाहिए, जिससे हम लोग स्वस्थ रहें। उसके बाद बहुत अच्छी बात है कि वीएलसीसी में, जैसे आपके घर में अगर बच्चे हैं 8, 10, 12 साल के, हम चाहते हैं उनको भी विटामिन और मिनरल की डोज मिले, मगर वो कैप्सूल खाने में सक्षम नहीं है, तो आप जो है ये एंटीऑक्सीडेंट गमी बच्चे और बड़े सबके लिए है ना। किसी को कैप्सूल खाना अच्छा नहीं लगता। मुझे याद है जब मैं छोटा था तो कभी भी कोई कैप्सूल होता था, मुझे खाना नहीं आता था और बहुत डांट पड़ती थी मेरे को, कैप्सूल नहीं है। तो हम लोग कैप्सूल भी खा सकते हैं या हम एंटीऑक्सीडेंट गमी भी खा सकते हैं। इसके यानी गमी मतलब एक टॉफी है ना। कितनी बढ़िया हो गया कि मॉडर्न साइंस ने सप्लीमेंट्स को भी इतने इजी यूज में कर दिया है। इसमें भी विटामिन ए, B3, विटामिन B6, B12, बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स हैं। तो आप और आपके बच्चे अगर एक गमी, एक टॉफी रोज खा लें तो ये विटामिन और मिनरल्स के गुण आप तक पहुंच जाएंगे। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स है कि जो भारत में महिलाएं हैं हमारे घर में, उनको 4 प्रॉब्लम ज्यादा है। एनीमिक है, खून की कमी है महिलाओं में। उसके अलावा महिलाओं में 30-35 साल के बाद एस्ट्रोजन हार्मोन कम होने लग जाता है, जिससे कैल्शियम का जमाव कम हो जाता है। कैल्शियम के जमाव से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, जिसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। ऑस्टियो मतलब हड्डी, पोरोसिस मतलब खोखली होनी शुरू हो गई। और इसी के कारण फ्रेंड्स महिलाओं में फाइब्रॉइड्स, रसोलियां बनने लग जाती हैं। आजकल आप देखते हैं बहुत सारी महिलाओं में यूट्रस में, ओवरी में सिस्ट बन जाते हैं, और इसका बहुत बड़ा कारण कैल्शियम की कमी से भी होता है। और दूसरा गायनी प्रॉब्लम्स, हार्मोनल इम्बैलेंस यंग गर्ल्स में भी होती है और महिलाओं में भी होती है ना। सो इसलिए फ्रेंड्स वुमेन हेल्थ एक बहुत ही बढ़िया सप्लीमेंट है जो सब महिलाओं को लेना चाहिए। आपके घर में यंग गर्ल्स हैं, अगर उनको हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, पीरियड संबंधी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उनमें होगा। बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसके आते हैं। इससे कैल्शियम बढ़ेगा बॉडी के अंदर, आयरन टॉनिक बढ़ेगा इसके अंदर, एंड कोई दिक्कत नहीं, आयरन जो बढ़ेगा, कैल्शियम बढ़ेगा इसके अंदर, हार्मोनल इम्बैलेंस जो है, गायनी प्रॉब्लम दूर होंगी, यूटीआई प्रॉब्लम जो यूरिन इन्फेक्शन हो जाते हैं वो भी दूर होंगे। तो बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है फ्रेंड्स। ये बहुत सारी महिलाओं को कंसीव करने में मदद करता है। ऐसे ऐसे टेस्टिमनीज हैं, जैसे एक महिला को मैं जानता हूं, तो उनका जो हेमोग्लोबिन 6-7 रहता था केवल, और उनके हाथ वो मुट्ठी भी बंद नहीं कर पाती थी, है ना। उनको अपने घर में कपड़े धोने में भी बहुत दिक्कत होती थी। तो वुमन हेल्थ जब उन्होंने लिया तो जो 6-7 उनका हेमोग्लोबिन रहता था, वो 2-1 महीने में 12-13 जो महिला को होना चाहिए उस तरह से होने लग गया, है ना। तो इस तरह बहुत सारे महिलाओं को ये भी रिजल्ट आते हैं कि जो सिस्ट बन रहा है यूट्रस में या ओवरी में, वो भी डिसॉल्व होने में मदद करता है जब हम मैक्सोरेक, विटामिन और वुमन हेल्थ देते हैं। तो इस तरह की बहुत ही बेहतरीन टेस्टिमनीज आपको इसमें निकल के आती है। उसके बाद जैसे वुमन हेल्थ है फ्रेंड्स, ऐसी मेन हेल्थ भी हमारे पास बहुत ही बेहतरीन सप्लीमेंट है। ये जो है मसल्स के लिए बहुत अच्छा है। जैसे महिलाओं में जो एस्ट्रोजन हार्मोन इम्बैलेंस से प्रॉब्लम होती है, मेल्स में टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है उसकी कमी से या उसके इम्बैलेंस से प्रॉब्लम होती है, जो तो इससे वाइटलिटी की प्रॉब्लम कई बार हो जाती है। तो इसलिए फ्रेंड्स जो हमारा जो मेन हेल्थ प्रोडक्ट है, जिसमें गॉक्शूर है और इसमें कवास सीड है, इसमें जिनसिंग एक्सट्रैक्ट है, सफेद फुसली है, तो इम्यूनिटी बढ़ाता है, वाइटलिटी बढ़ाता है, बॉडी में एनर्जी बढ़ाता है। और बहुत ही बेहतरीन इसके शतावरी है, इसमें अश्वगंधा आप जानते हैं एंटी स्ट्रेस काम करता है। जिंको बिलोबा जो है मेमोरी कंसंट्रेशन बढ़ाता है। और मेथी आप जानते हैं इसके बहुत सारे गुण हैं। मेथी तो डायबिटीज में भी काम करता है ना। तो बहुत ही बेहतरीन वुमेन हेल्थ और मेन हेल्थ सप्लीमेंट्स वीएलसीसी वेल्थ साइंस में है। इनको जब आप विटामिन मिनरल के साथ लेते हैं तो आपको और भी बेहतरीन जो है, यानी कि मेन हेल्थ और विटामिन मिनरल लें और वुमेन हेल्थ और विटामिन मिनरल लें, क्योंकि वो कैल्शियम, वो जो मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, वो बहुत ही बेहतरीन काम करते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद जब हमने मैन की बात कर ली, विमेन की बात कर ली, तो हम बच्चों की भी बात करते हैं। आजकल जो हमारे बच्चे हैं
आप सब कंप्यूटर पे, मोबाइल पे ही पढ़ते हैं, जिसके कारण उनका मेमोरी कमजोर हो रहा है, कंसंट्रेशन कमजोर हो रहा है, फोकस कमजोर हो रहा है, याददाश्त कमजोर हो रही हुई है। वो बच्चे तनाव में रहते हैं। अभी जैसे दिसंबर चल रहा है तो फरवरी के आसपास बोर्ड एग्जाम शुरू हो जाएंगे। हर माँ बाप का प्रेशर है कि बच्चे और अच्छे रिजल्ट लाएं। तो बच्चा जब तनाव में होता है तो उसका फोकस कम होता है, उसका कंसंट्रेशन कम होता है। एक्टिव IQ किड्स बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी है। किड्स लिखा है क्योंकि बच्चों को भी दे सकते हैं, मतलब जो आपके घर में 7-8 साल के बच्चे हैं उनको एक रोज दे सकते हैं, और बड़े लोग सुबह शाम। जैसे आप जानते हैं इसमें जो जड़ी बूटियां हैं, ब्रह्मी, जल ब्रह्मी, शंखपुष्पी, गिलोय, वच्छा, तुलसी, इन पे बहुत रिसर्च हुई है। वच्छा में तो जो एलोपैथिक कंपनीज हैं वो भी बहुत वच्छा के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, क्योंकि ये मेमोरी, कंसंट्रेशन, फोकस, रीजनिंग, जो मेंटल है उसको पूरा बहुत ही बेहतरीन करता है। तो 8 से 12 साल के बच्चों को एक रोज, बड़े लोग सुबह शाम लेंगे तो बड़े लोगों में, जैसे बहुत लोगों में आप देखते हैं, जो विशेषकर महिलाओं में देखते हैं, माइग्रेन की प्रॉब्लम बहुत रहती है ना, स्ट्रेस बहुत रहता है। या बड़े लोगों में आप देखते हैं पार्किंसन, उनके मेमोरी पार्किंसन हो जाता है, डिमनेशिया होता है, उनको भूलने की बीमारी हो जाती है, उनके हाथ पैरों में कंपन हो जाता है। तो ये नर्वस सिस्टम पे भी बहुत अच्छा काम करता है एक्टिव IQ। तो ब्रेन के लिए, मेमोरी के लिए, कंसंट्रेशन के लिए, फोकस के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए, डिप्रेशन के लिए, एंजाइटी के लिए, माइग्रेन के लिए, दुनिया भर की जो मेंटल एंड ये जो हमारे ब्रेन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स हैं और नर्वस सिस्टम से जुड़ी प्रॉब्लम्स है, उनको एक्टिव IQ ठीक करता है। और जो बड़े लोग हैं वो ब्रेन एक्टिव IQ भी ले सकते हैं, या हमने उनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन और प्रोडक्ट बनाया है ब्रेन हेल्थ के नाम से। इसमें जिंको बिलोबा है। जिंको बिलोबा है जो मेमोरी, कंसंट्रेशन, फोकस के लिए बहुत अच्छा है। कैमोमाइल जो है तनाव को दूर करता है। एलोवेरा आप जानते हैं ठंडक देता है। अश्वगंधा जो है तनाव को दूर करता है। वच्छा मेमोरी, कंसंट्रेशन बढ़ाता है। शंखपुष्पी व ब्रह्मी। तो ये इस तरह के हमने प्रोडक्ट्स बनाए हैं। ब्रेन हेल्थ, जैसे मैंने बोला, डिप्रेशन, एंजाइटी, मेमोरी, कंसंट्रेशन, फोकस, माइग्रेन, नींद ना आना, तनाव, है ना, नर्वस सिस्टम, ऐसी सभी प्रॉब्लम में जो आज के जीवन में, सबके जीवन में स्ट्रेस है, उसके लिए बहुत ही बेहतरीन सप्लीमेंट फ्रेंड्स है। उसके बाद इसी कड़ी में देखिए कितने बेहतरीन प्रोडक्ट्स। अगर हम मेंटल और नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं तो एक्टिव IQ भी है, ब्रेन हेल्थ भी है, और साउंड स्लीप गमी भी है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको आज तनाव के समय में नींद ठीक से नहीं आती, और वो जो नींद की दवाइयां खाते हैं एलोपैथिक, उसकी आदत पड़ जाती है, और उसके कारण बहुत सारा जो है उनको नुकसान होता है, क्योंकि वो उनके साइड इफेक्ट बहुत होते हैं। मगर जो साउंड स्लीप गमी, मतलब एक टॉफी है, इसमें जो हर्ब्स हैं, ये जबरदस्ती नींद नहीं दिलाते हमको। ये हमारे जो है नींद आने के जो सिस्टम है, जो ब्रेन, जो हमारी प्रोसेस है, उसको एनहांस करते हैं। इसमें अश्वगंधा, कैमोमाइल, वेलेरिन और इस तरह के हर्ब्स और अमीनो एसिड्स हैं जो नींद के साइकिल को ठीक करते हैं, नींद के सिस्टम को ठीक करते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, स्ट्रेस मैनेजमेंट में हमने ये 3 अलग अलग प्रोडक्ट निकाले हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार इनको यूज कर सकते हैं। और नर्वस सिस्टम पे जब मैं बात करूंगा तो फ्रेंड्स, बहुत सारी जो नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम होती है वो विटामिन B12 की कमी से होती है। और विशेषकर जो लोग प्योर वेजिटेरियन हैं उनको विटामिन B12 पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता, और जो नॉनवेज लेते हैं उनको भी कम रहता है। और इसकी कमी से फ्रेंड्स डिप्रेशन, एंजाइटी, ये चीजें रहती हैं। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, नसों में मेरे चुभन सी हो रही है, नसों में मेरे एक लहर सी उठती है पेन की, है ना। तो ये जो है अल्जाइमर है, डिमेंशिया है, डिप्रेशन है, नींद ना आना, विटामिन B12 बहुत इसकी कमी से होता है। तो फ्रेंड्स, आप क्या कॉम्बिनेशन दे सकते हैं किसी भी व्यक्ति को? ब्रेन हेल्थ और विटामिन B12, ये दोनों कॉम्बिनेशन जब आप देते हैं, या एक्टिव IQ और B12, आप जब ये कॉम्बिनेशन देते हैं तो आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट इनके मिलेंगे आपको फ्रेंड्स। उसके बाद जोड़ों की दर्द की बड़ी प्रॉब्लम है, सर्दियों में तो और ज्यादा जोड़ की, क्योंकि वात इम्बैलेंस होता है, और वात है मूवमेंट। तो जब वात इम्बैलेंस होता है तो जो मूवमेंट है हमारी बॉडी में, उसमें फर्क पड़ता है ना। तो इसलिए जोड़ों के दर्द और ये सारी चीजें जो है ज्यादा दिक्कत करती है। और जितनी भी एलोपैथिक मेडिसिन खाते हैं दर्द की, वो नुकसान ही करती हैं। इसलिए ऑर्थोएड में फ्रेंड्स सलाई, गूगल, अभ्रक, निर्गुंडी, ये दर्द और सूजन दूर करते हैं। और जो ग्लूकोसमिन है, ये जो ग्रीस बनाता है, ये इसमें काम करता है।
मैं बहुत साल पहले उत्तराखंड में गया था। एक डॉक्टर थे एमडी, और आयुर्वेदा में एमडी थे वो। तो उनके पास जब मैंने ये प्रोडक्ट के बारे में बात करी तो बड़े खुश हुए, और फिर उन्होंने मेरे को डब्बा दिखाया। उस डब्बे में क्या करते थे वो, निर्गुंडी इनकी दवाई सेपरेट टैबलेट रखते थे। तो कह रहे थे मैं तो पेन किलर में एलोपैथिक मेडिसिन नहीं देता, मैं तो ये निर्गुंडी और ये यही सब देता हूँ। तो उनको बड़ी खुशी हुई कि इस तरह के भी सप्लीमेंट्स आज अवेलेबल हैं, जिनमें जड़ी बूटियां हैं जो पेन किलर भी हैं और नेचुरल भी हैं। देखिए, जो भी चीज हम केमिकल यूज करते हैं बॉडी उसको रिजेक्ट करती है, मगर जो भी चीज हम आयुर्वेदिक लेते हैं, हर्बल लेते हैं, क्योंकि हम प्रकृति से बने हुए हैं, और जो भी प्राकृतिक चीज हम लेते हैं उसको बॉडी एक्सेप्ट करती है। और जो भी हम इस तरह के केमिकल यूज करते हैं जो बॉडी को अननोन होते हैं, तो उसको बॉडी रिजेक्ट करती है पहले। और जब हम उसको बार बार लेते हैं तो फिर बॉडी उसको ले लेती है, मगर उसको कहीं ना कहीं स्टोर करती है। तो प्राकृतिक चीजों का हमेशा आप जानते हैं बहुत ही बेहतरीन लाभ मिलता है। तो किसी के जोड़ों में दर्द है, स्वेलिंग है, तो आप मैक्सोरेक और ऑर्थोएड ये कॉम्बिनेशन दीजिए और विटामिन मिनरल दीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे आपको। महिलाओं में क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस ज्यादा होता है, वुमन हेल्थ और ऑर्थोएड और विटामिन मिनरल, जब आप ये कॉम्बिनेशन देंगे तो आपको बहुत ही बेहतरीन फ्रेंड्स रिजल्ट मिलेंगे। उसके अलावा जो है कैल्शियम और D3 आजकल अगर हम और आप टेस्ट कराएं तो कम से कम जो है सभी का, ऑलमोस्ट मैं समझता हूँ 100% लोगों का ही विटामिन D3 कम आएगा, क्योंकि हम लोग धूप में जाना नहीं चाहते सब लोग। और जब हम धूप में जाते हैं तो त्वचा में जो सूर्य की किरण पड़ती हैं उससे विटामिन D3 का निर्माण होता है। और क्योंकि हम भारतीय थोड़े ब्राउनिश हैं तो हमारे शरीर पे मेलानिन वैसे भी ज्यादा है, इसलिए हम जो है धूप की किरणें हमारे शरीर में ज्यादा अंदर तक नहीं जा पाती। और उसकी वजह से विटामिन डी फ्रेंड्स खाली ना केवल हड्डियों के लिए इंपॉर्टेंट है, विटामिन डी इम्यूनिटी के लिए इंपॉर्टेंट है और बहुत सारी जरूरत के लिए। तो ये बहुत ही बढ़िया हमारा जो कैल्शियम और D3 सप्लीमेंट है, जिसमें कैल्शियम साइट्रेट है, मैग्नीशियम है, हड़जोड़ है, ये सारे हर्ब्स हैं। तो आप या तो महिलाओं को वुमेन हेल्थ ऑर्थोएड दे सकते हैं, या वो आप जो है कैल्शियम D3 प्लस ऑर्थोएड दे सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन आप दे सकते हैं। जेंट्स को आप ऑर्थोएड कैल्शियम दे सकते हैं। विटामिन मिनरल साथ में देंगे तो और अच्छे रिजल्ट आएंगे, क्योंकि हमारी हड्डियों में मिनरल्स की भी जरूरत होती है ना। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद जोड़ों के दर्द जो हो रहे हैं तो आप उसके साथ जो है ये जो ऑयल है, जैसे मैंने बताया आपको सर्दियों में वात बढ़ जाता है, और वात को कम करने के लिए फ्रेंड्स ऑयल मसाज, वात क्या है, ड्राई है, और जब हम ऑयल को यूज करते हैं तो अभ्यंगम जिसको बोलते हैं, ऑयल मसाज से जो है हमारा वात कम होता है। और विशेषकर जो लोग 60 साल एंड अबव हैं उनको तो हफ्ते में कम से कम 2 बार जरूर ऑयल मसाज करना चाहिए, क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तो कफा रोग होते हैं। आपने देखा होगा बच्चों को लंग से ऊपर के रोग होते हैं, कफा। जब हम मिड एज में होते हैं तो हमें स्टमक के रोग होते हैं, पित्त रोग ज्यादा होते हैं। और जब हम बड़े होते हैं तो उस टाइम वात रोग ज्यादा होते हैं, है ना। तो वात मतलब वायु, तो वायु ज्यादा बढ़ती है। ऐसे में ऑयल मसाज बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स, सर्दियों में सभी को जो है ऑयल मसाज जरूर करना चाहिए। और याप जो ऑयल है हमारा बहुत ही बेहतरीन है, और जेल फॉर्म में भी है ना। तो आप ऑर्थोएड कैल्शियम दीजिए, साथ में याप ऑयल दीजिए या याप जेल दीजिए, और इस तरह का कॉम्बिनेशन आप यूज कर सकते हैं। जोड़ों के दर्द में, मस्कुलर पेन में, स्ट्रेस में, इनमें सब में कम कर सकते हैं। उसके बाद बहुत फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए, हमको ऊर्जा कहाँ से मिलती है, हमको एनर्जी कहाँ से मिलती है, भोजन से। तो जो भी हम भोजन खाते हैं वो हमारा पचता है, और पचने के बाद वो स्टमक में जब हमारा इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है तो वो जो ऊर्जा, जो न्यूट्रिशन है, वही हमारा पूरी बॉडी में फैलता है। तो फ्रेंड्स, अगर किसी व्यक्ति का पाचन सिस्टम सही नहीं है तो जो भोजन है वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है ना, और असिमिलेट नहीं हो रहा। डाइजेशन, एसिमिलेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन मतलब फूड ब्रेकअप होए, है ना। असिमिलेशन मतलब उसका शरीर यूज करे, और एब्जॉर्प्शन करे। तो डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड असिमिलेशन ये होना चाहिए, क्योंकि जो भी आप भोजन करते हैं वो सबसे पहले रस बनता है, उसका जूस बन जाता है, नेक्टर बन जाता है, अमृत बन जाता है। और रस से सबसे पहले आपके जो सप्त धातु हैं, जो 7 धातुज हैं, वो बननी शुरू होती है। हमारी धातु कौन सी है? सबसे पहले रक्त,
ब्लड बनना शुरू हो, हमारे भोजन से जो सबसे पहले क्या बनता है, रक्त, ब्लड बनना शुरू हो जाता है। ब्लड बनने के बाद मांस बनता है, फ्लैश बनता है, हमारा जो स्किन है ये बनता है मांस। मांस बनने के बाद जो है आपका मेद, फैट बनना, फैट भी जरूरी है बॉडी में, मेद बनना शुरू हो जाता है। जब मेद बनना कंप्लीट हो जाता है तो मज्जा, बोन मैरो बनना शुरू हो जाता है, अस्थि, हड्डियां बननी शुरू होती हैं, और सबसे आखिरी में शुक्र धातु यानी कि वाइटलिटी, जो सेक्सुअल लिक्विड्स हैं, रिप्रोडक्टिव लिक्विड्स है, वो बनने शुरू होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर किसी व्यक्ति का पाचन सिस्टम सही नहीं है तो ना रस बनना, रक्त बन रहा है, ना मांस बनना, ना मज्जा बनना, ना अस्थि बननी है, ना शुक्र धातु बन रही है। इसलिए पाचन बहुत जरूरी है। अच्छे पाचन के लिए एंटासिड्स मत लीजिए। ये जितने भी एंटासिड्स हैं इनका नाम ही है एंटासिड्स, यानी कि जो पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जो अग्नि है, जो जठर अग्नि है, जो पाचन के लिए बहुत जरूरी है, खाने को पचाने के लिए जरूरत है, ये उसको नष्ट करते हैं। मगर गैस्ट्रोकेयर जो है डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन, खाना ब्रेकअप होए, ब्रेकअप होने के बाद उसका अमृत बने और वो अमृत शरीर में यूज होए, ये काम गैस्ट्रोकेयर करता है। इसमें अदरक, काली मिर्च, पिपली है, पुदीना है, बेल है, अजवाइन है, बहुत ही बेहतरीन फॉर्मुलेशन फ्रेंड्स ये है। और बहुत बेहतरीन है कि आप जो है 1.5 महीने का कोर्स भी कर सकते हैं, और अब 30 की पैकेजिंग में भी हमारे पास अवेलेबल है। उसके बाद पाचन के लिए फ्रेंड्स हमारा लीवर का बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज सांस के माध्यम से टॉक्सिन जा रहे हैं अंदर, पानी से टॉक्सिन जा रहे हैं, भोजन से जा रहे हैं, और जितना हम कार्बोहाइड्रेट और फैट खा रहे हैं ये बहुत चिकनाई युक्त है, जिसके कारण फैटी लीवर हो जाता है। और फैटी लीवर होने के कारण लीवर ठीक से काम नहीं करता है ना। और लीवर जो है हमारी केमिकल फैक्ट्री है। लीवर डिटॉक्सिफाई करता है, लीवर कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करता है, लीवर फैट को, जो भी आप ऑयल खाते हैं, फैट खाते हैं, उसको हजम करने में कौन मदद करता है, लीवर। क्योंकि लीवर जो है बाइल जूस रिलीज करता है, जो आपके गॉल ब्लैडर से चिकनाई वाली जो ऑयल है, फैट है, उसको एब्जॉर्ब करने में जो है लीवर आपको मदद करता है। तो इसलिए फ्रेंड्स लिव हेल्थ जो है बहुत जरूरी है। इसमें मुनक्का, कालमेज, कुटकिन, ये सारी जड़ी बूटियां हैं जो लीवर के लिए बहुत अच्छी है। तो अगर आप अपने पाचन सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं तो कम से कम 1.5 से 3 महीने का कोर्स करें गैस्ट्रोकेयर और लिव हेल्थ का। तो जब आप गैस्ट्रोकेयर और लिव हेल्थ का कोर्स करेंगे तो आपका पूरा पाचन सिस्टम जो है बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। जिन लोगों को फैटी लिवर हो रहा है इसमें भी ये बहुत बेहतरीन काम करेगा। जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है, इसमें भी ये बहुत ही बेहतरीन आपको काम करेगा। उसके बाद फ्रेंड्स आजकल जो है जैसे मैंने बात की, सबका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है ना। और भारत में हृदय रोग बहुत ज्यादा हो रहे हैं। इसलिए कार्डियो कोलेस्ट्रॉल में जो जड़ी बूटियां हैं, अर्जुना, शलपन्नी, पुष्करमल, ये सारी जड़ी बूटियां हैं जो कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करती हैं, ट्राइग्लिसराइड को कम करती हैं, फैट को कम करती हैं बॉडी में, हृदय को टॉनिक के समान काम करती हैं। तो इसमें कार्डियो कोलेस्ट्रॉल, लिव हेल्थ का जब आप कॉम्बिनेशन यूज करते हैं तो आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं। और साथ में ओमेगा 3। तो फ्रेंड्स आजकल देखिए, जब हम लोग छोटे थे तो घर में देसी घी ज्यादा यूज होता था, सरसों का तेल, प्योर तेल यूज करते थे, हृदय रोग नहीं होते। फिर जब से ये रिफाइंड ऑयल्स आए हैं, इन रिफाइंड ऑयल्स को रिफाइन करने के लिए बहुत सारे केमिकल यूज होते हैं जो नुकसानदायक हैं। और हमने जो ये सोयाबीन, सनफ्लावर ऑयल लेने लगे, जिनका एडवर्टीजमेंट हम देखते हैं कि भाई स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे हैं, एक्चुअली ये बहुत नुकसानकारक है, क्योंकि इनमें ओमेगा 6 होता है। ओमेगा 6 हमें चाहिए मगर निश्चित मात्रा में चाहिए। हमारे शरीर को ओमेगा 3 फैटी एसिड और ओमेगा 6 फैटी एसिड चाहिए, दोनों 1:1 चाहिए। यानी कि 1 ग्राम ओमेगा 3 चाहिए तो 1 ग्राम ओमेगा 6 चाहिए, मैक्सिमम 1:4। यानी कि अगर 1 ग्राम ओमेगा 3 हम लेते हैं तो 4 ग्राम ओमेगा 6 होना चाहिए। मगर आज भारत में स्थिति है कि ओमेगा 3 तो लोग ले नहीं रहे, मगर ओमेगा 6 जो है वो जो 4 टाइम्स होना चाहिए वो 25-30 टाइम्स है। और ज्यादा जब ओमेगा 6 होता है फ्रेंड्स, वो बॉडी में स्वेलिंग करता है, इन्फ्लेमेशन करता है, हृदय रोग करता है। इसलिए आप देखिए, जब से रिफाइंड ऑयल और ये सारे पैक्ड फूड खाने शुरू करें, सब हृदय रोग होने लगे हैं। इसलिए फ्रेंड्स हमने ओमेगा 3 लिया है जो सैल्मन फिश ऑयल के साथ है। और ये जो है हार्ट के लिए अच्छा है, लीवर के लिए अच्छा है, ब्लड प्रेशर के लिए अच्छा है, जॉइंट पेन के लिए अच्छा है, स्किन के लिए अच्छा है, नर्वस सिस्टम के लिए अच्छा है, इम्यूनिटी सिस्टम, मतलब इट हैज गॉट एन नंबर ऑफ बेनिफिट्स। मेरा जैसे
मेरी बॉडी की प्रवृत्ति है ट्राइग्लिसराइड ज्यादा बनाने की, तो मेरा ट्राइग्लिसराइड 500-600 रहता था। नॉर्मल फ्रेंड 220 के आसपास होना चाहिए। तो मैं पिछले कुछ समय से ओमेगा 3 ले रहा हूँ और कार्डियो कोलेस्ट्रॉल ले रहा हूँ, और इस बार जो मैंने टेस्ट कराया तो मेरा जीवन में पहली बार 227 के आसपास है ना, वरना मेरा 500-600 के करीब रहता था। तो बहुत, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है, बॉडी में फैट बढ़ रहा है, डॉक्टर बोल रहे हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, तो आप ओमेगा 3, लिव हेल्थ और कार्डियो कोलेस्ट्रॉल का 3 महीने का कोर्स करेंगे फ्रेंड्स। आपको ये बहुत, बल्कि ज्यादा 5-6 महीने का कोर्स कीजिए, बहुत ही बेहतरीन आपको रिजल्ट्स आपको इसमें आपको ये मिलेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स जो है थायराइड की बड़ी प्रॉब्लम आज के दौर में है सबको, है ना। थायराइड जो है ये जो ग्रंथि होती है हमारी, ये थायरोक्सिन रिलीज करती है, और जब ये ग्रंथि ठीक से काम नहीं करती तो थायरोक्सिन कम रिलीज होता है। थायरोक्सिन जो है ये पाचन को तेज करता है, हमारे हार्ट की बीट को कंट्रोल करता है, सरद गर्म को कंट्रोल करता है, हार्ट की पल्पिटेशन को कंट्रोल करता है, और मेटाबॉलिज्म, पाचन को भी कंट्रोल करता है। और जब ये ग्लैंड इम्बैलेंस हो जाता है तो पाचन कमजोर हो जाता है, जिसके कारण स्वेलिंग बढ़ जाती है शरीर में, है ना, ये हाइपोथायराइड जो बोलते हैं। और ज्यादातर जो एलोपैथिक मेडिसिन में क्या होता है कि थायरोक्सिन की टैबलेट अलग से देते हैं। अब फ्रेंड्स, शरीर का नियम है, आइदर यू यूज इट और यू लूज इट। शरीर में जब हम बाहर से थायरोक्सिन लेना शुरू कर देते हैं तो शरीर उसका निर्माण धीरे धीरे कम करना शुरू कर देता है, और धीरे धीरे जो है दवाइयां बढ़ जाती हैं, और उस दवाइयों पर डिपेंडेंस बढ़ जाती है। मगर वीएलसीसी वेल साइंस में जो थायरो प्लस है, ये इसमें अश्वगंधा, गूगल, कचनार और ये सारी चीजें हैं जो थायरोक्सिन के प्रोडक्शन को तेज करती है, जिससे बॉडी का, अब हम बॉडी के सिस्टम को इंप्रूव कर रहे हैं, तो जब आप बॉडी के सिस्टम को इंप्रूव करेंगे तो फ्रेंड्स बॉडी बेहतर काम करेगी, बॉडी इंप्रोवाइज होगी। अगर आप बॉडी को बाहर से सपोर्ट करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे बॉडी शट डाउन होगी। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर किसी का वजन बढ़ रहा है हाइपोथायराइड की वजह से, तो जब भी कोई व्यक्ति बोले भाई मेरा वजन बहुत बढ़ रहा है, तो आप पूछे थायराइड तो नहीं है, बोले थायराइड है, और तो आप उनको थायरो प्लस दे सकते हैं, ओमेगा 3 दे सकते हैं, है ना, इस तरह के कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। स्किन के लिए फ्रेंड्स ब्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादातर जो स्किन की प्रॉब्लम होती है वो लीवर की वजह से होती है। जब बॉडी में टॉक्सिन्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो फिर वो स्किन के माध्यम से निकलते हैं। तो ये नेल हेयर एंड स्किन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें हड़जोड़ है। हड़जोड़ जो है कैल्शियम का जमाव बढ़ाता है, और नाखून और बालों के लिए अच्छा होता है। तो इसमें जो जड़ी बूटियां हैं ये हमारे ब्लड को प्योरीफाई करती, टॉक्सिन को बाहर निकालती है। तो अगर कोई स्किन की प्रॉब्लम किसी को आपको लगता हो रही है तो आप उनको मैक्सोरेक और ब्यूटी दीजिए। तो मैक्सोरेक और ब्यूटी जो है इसके बहुत ही बेहतरीन आपको रिजल्ट्स यहाँ पर मिलेंगे फ्रेंड्स। और साथ में आप ऐड करिए उसके साथ फ्रेंड्स बायोटीन। बायोटीन को ब्यूटी विटामिन बोलते हैं, क्योंकि ये नेल हेयर एंड स्किन पे काम करता है। तो अगर त्वचा की किसी को चैलेंज है तो ब्यूटी और बायोटीन और मैक्सोरेक साथ में देंगे, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको फ्रेंड्स इसमें मिलेंगे। उसके बाद बायोटीन जो है हमने टैबलेट फॉर्म में भी दिया आपको, और हेयर स्किन एंड नेल गमी भी दिया। ये बालों के लिए अच्छा है, त्वचा के लिए अच्छा है गमी, इसमें विटामिन हैं, और साथ में कॉलिन है, और साथ में इसमें जो है ये बहुत ही अच्छी मात्रा में आपको बायोटीन भी देता है। तो त्वचा के लिए इसके बहुत ही बेहतरीन टेस्टिमनीज, बहुत ही बेहतरीन इसके रिजल्ट्स फ्रेंड्स आ रहे हैं। तो आप ब्यूटी और हेयर नेल गमी दे सकते हैं, साथ में मैक्सोरेक दे सकते हैं। तो देखिए, मैंने आपको, चाहे वो स्ट्रेस मैनेजमेंट है, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट है, चाहे वो जॉइंट पेन की बात है, चाहे वो त्वचा की बात है फ्रेंड्स, मैंने इतने सारे कॉम्बिनेशन आपको बताए हैं। वीएलसीसी वेल साइंस में हर चीज के लिए बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। जैसे डायबिटीज की प्रॉब्लम है तो ग्लाइसेमिक केयर बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, क्योंकि एलोपैथी में, जैसे मैंने थायराइड के बारे में बताया आपको कि वहां पर बाहर से दे रहे हैं, ऐसे एलोपैथी में भी यही है कि इलाज नहीं कर रहे हैं हम शरीर को जो है सपोर्ट कर रहे हैं, और जब हम शरीर को सपोर्ट कर रहे हैं तो धीरे धीरे वो शट डाउन होता है। मगर जो ग्लाइसेमिक केयर है भी हमारा, इसमें आंवला है, ये एंटीऑक्सीडेंट काम करता है, पैंक्रियास की एक्टिविटी बढ़ाता है, इंसुलिन का प्रोडक्शन ठीक करता है। आप जानते हैं डायबिटीज से जो है सारी ऑर्गन डैमेज हो जाते हैं, तो इसमें गिलोय है। गिलोय आप जानते हैं इम्यूनिटी बढ़ाता है। इसमें करेला है,
जिसमें एक मॉलिक्यूल होता है जो इंसुलिन जैसा काम करता है। इसमें सतरंगी है, पित्तसरा, बहुत ही बेहतरीन फॉर्मुलेशन है। तो अगर किसी को शुगर की प्रॉब्लम है और वो दवाई ले रहे हैं, उनकी दवाई एकदम मत छुड़वाइए, क्योंकि उसने कंट्रोल किया हुआ है। साथ में इसको ऐड करिए, धीरे धीरे जो है शुगर, बॉडी का सिस्टम ठीक होगा, धीरे धीरे शुगर बैलेंस होगी, और फिर वो अपने डॉक्टर साहब से बात करके धीरे धीरे अपनी एलोपैथिक मेडिसिन को कम कर सकते हैं। अब सर्दियां आ गई फ्रेंड्स, इन सर्दियों में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, कफ और ये सारी चीजें ज्यादा हैं। और जैसे मैंने बताया, अगर कफ को कम करना है तो पित्त को बढ़ाना पड़ेगा। पित्त कैसे बढ़ेगा? पंजन चीजें, तीखी चीजें, मसालेदार चीजें लेने से होगा। वो कौन सी है? अदरक, सौंठ, दशामूलारिष्ट, तुलसी, अरूश और कंटकरी। तो मैक्सोरेक के साथ जब आप रेस्पिलर लेंगे तो जो रेस्पिरेटरी कंजेशन, म्यूकस ज्यादा बन रहा है, इनमें आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। और इसके साथ नॉट टू फॉरगेट हमारा जो हर्बल इम्यून ग्रीन टी है फ्रेंड्स, है ना, क्योंकि इसमें ग्रीन टी है। ग्रीन टी आप जानते हैं एंटीऑक्सीडेंट है। इसमें तुलसी है, इसमें लेमन ग्रास है, इसमें अश्वगंधा है, इसमें इलायची है, इसमें गुलाब है, इसमें पुदीना है, इसमें सौंठ है, इसमें सौंफ है, इसमें लौंग है, इसमें मुलेठी है। मतलब हर वो बेहतरीन चीज जो हम सोचते हैं कि हमारी चाय में होनी चाहिए, वो इसके अंदर है। तो मैक्सोरेक रेसिपी ले लीजिए और साथ में ग्रीन टी लेंगे तो आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। और किडनी के लिए फ्रेंड्स बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है नेफ्रोफिट। तो आज हमने ब्रेन की बात कर ली, हमने लीवर की बात कर ली, हमने हार्ट की बात कर ली, हमने लंग्स की बात कर ली, हमने जॉइंट्स की बात कर ली, हमने डायबिटीज की बात कर ली, या हमने मोटापे की बात कर ली, हमने स्ट्रेस की बात कर ली। और नेफ्रोफिट जो है किडनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रेंड्स हमारी किडनी जो है बहुत काम करती है। जो जब आप खाना खाते हैं वो पोषण आपके सेल में जाता है, आपके सेल न्यूट्रिशन लेते हैं और वेस्ट छोड़ देते हैं। ये ब्लड के माध्यम से वेस्ट आपकी किडनी में आता है और आपकी किडनी जो है उसको प्योरीफाई कर, तो किडनी पे बहुत लोड रहता है। किडनी आपका ब्लड प्रेशर मैनेज रखती है, किडनी आपके टॉक्सिन्स को बॉडी से बाहर निकालती है। तो जब किडनी ठीक से काम ना करे तो स्टोन बनने लग जाते हैं, यूरिक एसिड बढ़ जाता है ना, यूरिन की प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो नेफ्रोफिट जो है, इसमें वरुण, गौक्षूर, पशानबेद, वो सारी जड़ी बूटियां हैं जो किडनी के फंक्शन को ठीक करती है। तो फ्रेंड, जिन लोगों को डायबिटीज की प्रॉब्लम ज्यादा है, या जिनका ब्लड प्रेशर ज्यादा है, या जो लोग एंटीबायोटिक और स्टेरॉइड ज्यादा लेते हैं, उनको किडनी खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। इसलिए नेफ्रोफिट जो प्रोडक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें काम करता है। तो फ्रेंड्स, ये सारे हमने प्रोडक्ट की बात करी। और लास्ट में एक प्रोडक्ट, हमारा बहुत सारे प्रोडक्ट हैं और सारे हम लोग नहीं कवर पाएंगे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, वो है प्रोटीन। हमारा जो शरीर है पूरा वो प्रोटीन से बना हुआ है। हमारा एक एक सेल जो है वो प्रोटीन से बना हुआ है। और भारत में हम लोग प्रोटीन कम लेते हैं। एक व्यक्ति को मोटा मोटा 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन लेना चाहिए। यानी कि अगर आपका वजन 60 किलो या 70 किलो है तो 60 या 70 ग्राम आपको प्रोटीन लेना चाहिए। ये हम उन लोगों की बात नहीं कर रहे जो लोग जिम जाते हैं। ये भ्रांति भारत में बहुत है कि भाई जो जिम जाता है उसी को प्रोटीन है। जो जिम जाता तो वो 1.25 ग्राम या 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट चाहिए, मगर हम एक आम आदमी को जो है 1 ग्राम के आसपास पर केजी बॉडी वेट लेना चाहिए। अब आप जो एक आम भारतीय है फ्रेंड्स, वो मुश्किल से 20-25 ग्राम प्रोटीन लेता है और 25-30-40 ग्राम प्रोटीन उसका कम रह जाता है। और इसलिए हमने फ्रेंड्स ये फैमिली फिट प्रोटीन पाउडर लॉन्च किया, और जिसमें वे प्रोटीन है। वे क्या होता है कि जब आप दूध को पकाते हैं तो उसका जो है पाउडर ऊपर चला जाता है। उस पाउडर को जो आप ठंडा करके कंसंट्रेट करते हैं तो वे बनता है। तो ये बहुत ही प्योर फॉर्म ऑफ प्रोटीन होता है। और हमारा जो वे प्रोटीन है वो 80% कंसेंट्रेशन का है। यानी कि जितना भी वे प्रोटीन इसके अंदर है उसका कंसेंट्रेशन 80% है। फिर इसमें 19% स्किम मिल्क है और 5% सोया है। तो कुछ प्रोटीन अमीनो एसिड सोया में होते हैं, कुछ प्रोटीन में होते हैं। प्लस इसमें विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं और डाइजेस्टिव एंजाइम है जो प्रोटीन को हजम करने में मदद करेंगे। और जो लोग बीमार ज्यादा रहते हैं, इम्यूनिटी बिल्ड करनी है, या किसी को शुगर है, उन सबको भी प्रोटीन की बहुत जरूरत है। क्योंकि जब बीमार होते हैं तो सेल डैमेज ज्यादा होता है, तो प्रोटीन जो है सेल रिन्यूअल में फास्ट करता है ना। और इसकी खूबसूरती क्या फ्रेंड्स, ये टेस्टलेस है, इसमें कोई टेस्ट नहीं है, इसमें कोई शुगर नहीं है। आप इसको दूध में डाल सकते हैं, आप इसको दाल में डाल सकते हैं, आप इसको सब्जी के साथ खा सकते हैं, है ना, क्योंकि शुगर नहीं है। चाहे आप कोई डायबिटिक पेशेंट है वो सबको ले सकते हैं। तो एक स्कूप आप जरूर 30 ग्राम का है, चाहे तो उसको 2 बार में बांट लें
15 ग्राम सुबह, 15 ग्राम शाम, ये प्रोटीन लीजिए। तो फ्रेंड्स 10 बज गए, आज का सेशन इन्हीं सब प्रोडक्ट पे हमने किया। तो ये जितने भी प्रोडक्ट हमने बात करी इनको देखिए। स्वस्थ शरीर ही सुंदर शरीर है, और जिस व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता स्ट्रांग है उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने शरीर को समझें और उसकी जो है पूरी सपोर्ट पे करें।